जय आरसीएम सर। सर मुझे होस्ट बना दीजिएगा ताकि मैं को होस्ट बना दूं आज की जो हमारी होस्ट है। बेबी बहन अगर है हमारे बीच में तो हैंड रेज करें। हाँ मैम मैं पुष्पा मैम। आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, आपका हैंड रेज है। सर मेरी आवाज आ रही है मुझे? हाँ आ ओके। रही है मैम, आ रही हाँ जी, हाँ जी, मैं को होस्ट है। बनाती हूँ आपको। क्लियर है मैम? जी जी, आपकी आवाज क्लियर है। आप प्रोग्राम को शुरू कर यस सकते हैं। मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो 1 PM JRCM, मेरी आवाज सभी को आ रही होगी। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। 1 PM JRCM, कैसे हैं आप सभी? अच्छी अच्छी सी स्माइल दे दीजिए एक बार, बहुत बढ़िया, बिंदास। कावेरी जी, देखो कितने खुश है मेरे नाम सुनते ही। आदित्य मैम, TCUK, मैं जिस जिसको देखूंगी मैं नाम बुलाऊंगी। थैंक यू सो मच एंड बहुत ही बढ़िया। और सुषमा मैम, थैंक यू सो मच एंड अभी रॉयल्टी अचीवर रेनू पाठक, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब होते हैं यहाँ पर। सुनील धीमान जी, यस, जो भी मैं देख पा रही हूँ सबको। और सुशील कुमार जी, ग्रेट, जो भी मुझे नजर आ रहे हैं, ग्रेट। आज और ऐसे ऐसे लीडर हमारे बीच में, फ्रेंड्स, जिनको देखकर मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। और उसमें हमारी सुषमा बहन यहाँ पे हैं, सरोजनी मैम यहाँ पे हैं, और जिनको मैं देख पा रही हूँ गजब के लीडर्स हैं, और उनको देखकर हम खुद ही मोटिवेट होते हैं। तो आज की मीटिंग शुरू करने से पहले तो सभी को नमस्कार और गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। और जून है खास, रचना है इतिहास, क्योंकि आज आ रही है हमारी नीरा मैम एंड नीलम गुप्ता मैम। एक ऐसे ऐसे लीडर हैं जहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्योंकि आजकल जो पूरा रूटीन चल रहा है आरसीएम को लेकर, हंगामा है। हंगामा है, कितने लोग मानते हैं कि हंगामा है? सभी लोग मानते हैं ना कि हंगामा हो रहा है, जहां जाओ हंगामा हो रहा है, जहां जाओ बस आरसीएम का नाम, आरसीएम का हर गली में, हर घर में, हर गांव में, जहां भी जाते हैं ना, शहर शहर। क्योंकि क्या चल रहा है आजकल, बताइए क्या चल रहा है? एक ऐसी यात्रा जिसका नाम क्या है, बताएंगे क्या? वैसे मैं जब अनम्यूट का, मुझे लगता है ऐसा सबका, सबको ऐसे बंद किया हुआ है, तो वो भी मौका आएगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, ये मौका मिलेगा। तो आज आपने देखा होगा गुरुकुल, गुरुकुल में एक ऐसे जबरदस्त प्रोग्राम का भी शुरू किया, आपने देखा होगा, जिससे मैं पर्सनली बहुत खुश हो जाती हूँ। 1 PM JRCM, सुबह 6:30 बजे का जो प्रोग्राम है गुरुकुल में, जो आप सीखते हैं, शाम को जो आपकी पर्सनल मीट होती है, उसके बाद में लीडर्स मीट होती है, यूए की मीटिंग होती है। हर मीटिंग में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि हम तो अनपढ़ थे, लेकिन आजकल तो डॉक्टर भी बन गए हैं। आजकल तो जाने किस किस पे काम कर रहे हैं। और सच बताऊं तो मैं तो तुलसी पेंट पर भी काम करने लग गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी दीवारों को मैंने रंग डाला, मैं दिखाती आपको, इतना मजा आ रहा है अभी काम करने के लिए। तो आज गुरुकुल में आपने क्या सीखा? क्योंकि आज सविता पांडे मैम ने 12 सवाल पूछे थे। तो क्या आप लोग इस चीज को लेकर खुश हो रहे हैं कि हमको कुछ सीखने को मिल रहा है? पहले क्या होता था ना, किसी को आरसीएम ये है, आरसीएम वो है, बताते थे ना, लेकिन हम जानकारी पूरी रखते नहीं थे, जिसकी वजह से हमें फील्ड में नकारात्मकता मिलती थी, नो सुनने को ज्यादा मिलता था। लेकिन कितने साथी ऐसे जो आज सुनना चाहते कि यस बोले लोग, जिसको हम बताएं वो यस कहे। कितने साथी ऐसे, डिजिटल भी, और आप फिजिकल हैंड रेज कर सकते हैं जो यस सुनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज डायरी और पेन लेके बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो मैं आप सभी को मौका देने वाली हूँ। आज का जो प्रोग्राम आपने सुबह देखा, या गुरुकुल जब आप ज्वाइन करते हैं, 1 PM जो आप देखते हैं, ये कौन सी चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो रहे हो, और आपको लगता है कब आएगा 1 बजे, कब आएगा 1 PM, और कब मैं बैठूंगी इस मीटिंग में, बस खाना भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। और बहुत सारे साथियों ने लिखा है रूपांतरण यात्रा। बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स, ये रूपांतरण यात्रा है, जिसकी वजह से भारत की रूप बदल रहा है, सब कुछ बदल गया है। ना जाति ना पाति, ना ही भाषा का कोई भेद, कुछ है ही नहीं। तो ये है हमारा 1 PM, ये है हमारा मायका, जहां हमें याद दिलाता है कि मैं भी कुछ हूँ। मैं बेबी चांद, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, बहुत ही प्यारा सा शहर है, और इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और बहुत सारे लोग पूरे भारत से नहीं, बाहर के लोग भी आज घूमना चाहते हैं, हरिद्वार आते हैं।
मसूरी घूमना चाहते हैं, देहरादून को देखना चाहते हैं, तो ऐसी प्यारी सी जगह आप लोग भी इनवाइट हैं। आरसीएम की वजह से मैं आपको जान पा रही हूँ, आप मुझे जान पा रहे हैं, तो धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट ऐसी महान शख्सियत जिनका सपना, जो विजनरी इंसान है, जिनका नाम है श्री त्रिलोक छाबड़ा जी। एक बार रियली मन करता है कि जितना भी बोले उनके लिए उतना ही कम होता है। उसके बाद 1 PM का जो मेगा हमें मिला है वो हमारे बीसी सर, बीसी छाबड़ा, आदरणीय बीसी सर, जिन्होंने महिलाओं को उनकी पहचान दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रखी है। और उनके साथ में उनके प्रिय पुत्र, जो 22 साल तक आरसीएम को नहीं समझ पाए थे, लेकिन 22 साल के बाद में जब समझ आया, तो फ्रेंड्स आज वो बिल्कुल स्पीड मास्टर बन चुके हैं। और आज उन्हीं की अर्धांगिनी जो हमारी भाभी जी हैं, आज वो आने वाली हैं, वो सब बताने के लिए। जब इस पूरे परिवार को देखते हैं तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स निकलती हैं, इतनी सारी दुआएं निकलती हैं कि हमारा भारत आज नंबर 1 है। क्योंकि ऐसा कोई मैंने कभी नहीं देखा किसी सिस्टम में कि इस तरह से भी होता होगा, लेकिन केवल होता है तो बस आरसीएम में होता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। जल्दी जल्दी मैं आपसे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर, अच्छा, जो फिजिकली जो खुश होकर डांस करके से दिखाएंगे ना, मैं, देखो मजा तो तभी आएगा भाई। देखो, जब आप यूं यूं हो और कुछ कुछ हो, कुछ कुछ बातें हो कि भाई आपका ध्यान पूरा यहीं पे है ना, तो तब तो मजा आएगा। मैं सबको, देखो मैं ऊपर से नीचे तक, यस यस, यहाँ पे सुमन मैम है, सुमन शर्मा जी, क्या बात है, ग्रेट। देखो आया ना मजा। तो मैम, ये मैं आपको अनम्यूट का मौका दे रही हूँ मैम, सुमन मैम। सुमन मैम मैम आवाज आज आ मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है 1 PM एवरीडे का, तो हम जब से ले रहे हैं, और आज इतनी खुशी का दिन है कि हमारे टीम में से और नीलम मैम आ रही हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनके साथ उनका जो आज मुलाकात होने वाली नीलम मैडम भाभी जी से होने वाली है, तो मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये 1 PM का प्रोग्राम हम महिलाओं का आईना है, दर्पण। हम इसे अपने आप को देख सकते हैं कि हम कैसी स्थिति में और कैसे बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। ये हमसे, ये 1 PM का प्रोग्राम जो है डेली का, ये हमें हमसे मुलाकात करवाता है मैडम। तो मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे टीम में से जो है नीलम मैडम आ रही हैं दिल्ली से, तो मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ टीसी छाबड़ा जी का, कि वीसी छाबड़ा जी का, ये तलो उनका, कि इन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम हम लोगों के लिए जो बनाया है महिलाओं के लिए, कि हम खुद को खुद से पहचाने वाले। बहुत बहुत ग्रेट धन्यवाद, मैम, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और देखिए, अभी मैं पार्शलिटी किसी के लिए नहीं करूंगी, क्योंकि शिकायत आई थी कि महिलाओं को ज्यादा मौका मिलता है, तो मैं बताना चाहूंगी भाई लोगों, ये महिलाओं का ही मंच है। पहले पुरुष प्रधान हुआ करते थे, लेकिन महिलाएं ही नंबर 1 हो चुकी है। तो पहले क्या थे, लेडीज फर्स्ट बोलते हैं ना, तो लेडीज फर्स्ट ही होगी भाई। अब तो साइड में करना पड़ेगा, साइड में, कि भाई पहले ये जी, आप म्यूट कर दीजिए। मैम सुन पा रही हैं क्या, सुषमा मैम? सबका जी अनम्यूट हो बेसिकली गया। आवाज आ रही है। सबका अनम्यूट मैं हो गया बढ़ाऊं? उसको। म्यूट कर दीजिए सभी को। सब लोगों का माइक क्यों खुला हुआ है भाई? सुषमा जी आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच सरोजी मैम, थैंक यू। एंड देखिए, हमारे बीच में जो शख्सियत आने वाले हैं, मैं बताना चाहूंगी साथियों, आज हमारा दिल दिमाग दोनों चीजें खोलनी है। केवल दिमाग खुला होगा, दिल में बात नहीं है ना, तो बात नहीं बनेगी। दिल भी खोलना है और दिमाग भी खोलना है। ये काम दिल का है। दिल में जो चीज आ गई ना, और दिमाग ने ठान लिया यस करना है भाई अब तो वो होके रहेगा। आज जो चीजें होने जा रही हैं, जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, जो परिवर्तन आप देख रहे हैं आरसीएम के अंदर, पहले बिजनेस कहा जाता था, कंपनी कही जाती, कंपनी और बिजनेस नहीं है साथियों। ये बहुत बड़ा अभियान बन चुका है, और ये अभियान जाने कितने लोगों को अमीर बनाएगा, कितने लोगों को कामयाब करके दिखाएगा। तो ये हो सुषमा चुका है। मैम, और सुषमा मैम एक मिनट, बेबी मैम एक मिनट। सुषमा मैम आप होस्ट हैं, आप मैम आपका अंदर आवाज जाके इनको क्लियर नहीं म्यूट, आ रहा ऑल है। म्यूट कर दीजिए मैम। ये सारे अनम्यूट हो रहे हैं ये लोग, और ये लोग समझते नहीं है। जी सुषमा मैम। थैंक यू सो मच मैम, भागीरथी मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेट लेडी लीडर हमारी। तो देखिए, मैं यहाँ पर कावेरी जी रावत जो है, मैं हमेशा इस चेहरे को देखती हूँ, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। और जैसी माँ ऐसी बेटी, बोलते हैं ना भैया, अपने भाई
जो पेड़ है ना, जो फल है वो अपने पौधे से पहचाना जाता है, अपने पेड़ से पहचाना जाता है। तो यही होता है। तो कावेरी राउत जी, मैं आपको मौका दे रही हूँ, प्लीज आप आजकल क्या सीख रही हैं? मजा आ रहा है? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्ते एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। मैं कावेरी राउत की सेकेंड जनरेशन हूँ। सिमरन राउत फ्रॉम कटक उड़ीसा में स्टूडेंट। पढ़ाई करने के साथ इतनी खूबसूरत महा अभियान को सीख रही हूँ और आगे भी सीखूंगी। 1 PM का प्रोग्राम बहुत ही शानदार है और इस प्रोग्राम में मुझे बहुत कुछ सीखने की मिलती है और आचार विचार संस्कार भी मिलती है। और हमारे बीच में हमारे नीरा भव्य आने वाले उनकी एक शानदार नारा है कि अगला वक्त हमारा है। थैंक यू मैम, आपकी होस्टिंग शानदार। नमस्ते, जय आरसीएम। थैंक यू मैम, जय आपका आरती मैम, बहुत बढ़िया, गजब गजब। आपकी तो स्माइल ही मार डालती है भाई, सच में बहुत ही प्यारी सी स्माइल है। अब देखिए, मैं कहीं ना कहीं भाइयों को भी लेने वाली, तो देखिए जो हैंड रेस करेंगे, अच्छा डांस करके दिखाएंगे, भाई हो बहने हो कोई भी हो, मेरी जितनी भाई बहने मैका है भाई, है ना, जो डांस डांस करेंगे, अच्छे अच्छे से डांस करेंगे, क्योंकि समझ लो आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे बिंदास रहो यार, यही तो जिंदगी है, यही तो देना चाहते हैं हम आपको। तो एक बार कर दीजिए, जो ऐसे ऐसे करेंगे ना, यस, बल्ले बल्ले, जो करने वाले, यस, क्या बात है। सुनील धीमान जी पहले मटक रहे, तो मुझे लगता है मौका देना चाहिए बड़ी देर से। यस प्लीज। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। जैसे नाम सुनील धीमान, उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून में रहता हूँ और अपने गुरुजनों बेबीचंद के माध्यम से इस खूबसूरत से सिस्टम को सीख रहा हूँ। और इसने बहुत अच्छी बात कही कि सिस्टम है बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें किसी ने कहा है कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, एक दिन हाथों की लकीर भी बदलेगी। हमारी ग्रेट शख्सियत जो उत्तराखंड की पहली टेक्निकल अचीवर, जिन्होंने साबित करके दिखाया कि अगर महिला चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकती है, अपने सपनों पूरा कर सकती है। और उन्हीं के बहुत सारे नक्शों कदम पे चल के आज सुषमा मैम, अफिस मैम और बहुत सारी सपना जी, बहुत सारी अपने सपने पूरे किए हैं इस सिस्टम को देखते हुए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खूबसूरत सिस्टम के लिए। और अपने जो ग्रेट शख्सियत है माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, बीजी छाबड़ा जी, जिन्होंने खूबसूरत बिजनेस को सिस्टम को बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरती। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अभी देख रही थी एक चेहरा, यस, क्या बात है, HCY श्रुति यादव, ग्रेट। देखो वो बच्चे इतनी देर से हैंड रेस किए हुए और बिल्कुल रेडी हैं वो, बिल्कुल। देखिए जो रियली में जो लोग एक्साइटेड हैं, एक बार है ना, प्लीज वेलकम मैम श्रुति जी। यस मैम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। मैं श्रुति यादव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और ये सिस्टम को सीख रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार है। नए नए प्रोडक्ट की जानकारी मिलते हैं, नए नए लीडर आते हैं। थैंक यू मैम, व्हाट टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी मैंने कहा ना, जिनके हाथ ये दिखाई देंगे ना, जो डांस करते रहेंगे ना, मस्ती मस्ती, अच्छे से चेहरा, क्या बात है, ओ क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। देखो सब मजे से काम भी कर रहे हैं, यूं ही मुझे देख के कर रहे हैं। तो यस हम खुशी जी, ये खुशी, यस, अच्छा आपकी स्माइल भी बड़ी खुशी खुशी वाली है। खुशी जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, वेलकम मैम। ठीक है मैम। हाँ हाँ। जय सभी को नमस्कार। मैं आज बहुत की पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है 1 PM में। और मेरी जो ग्रेट अपलाइन है बेबी चांद मैम है। एंड मैम आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो और आपकी होस्टिंग लाजवाब है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने 12th पास किया है, मैं हरिद्वार से हूँ। और मैं अपने ग्रेट अपलाइनों से इस सिस्टम को, इस खूबसूरत से सिस्टम को मैं सीख रही हूँ। और इन लोगों के माध्यम से मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ। और जब जब मैं आरसीएम की मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ 1 PM की, तो मुझे एक अलग ही मोटिवेशन यहाँ से मिलता है, हर एक महिलाओं को देखकर। और मैं बहुत कुछ यहाँ से सीखती हूँ। सच में आरसीएम है ही हमारा इतना खूबसूरत कि हर एक को आगे बढ़ने का मौका देता है, अपनी पहचान बनाने का मौका देता है। थैंक यू मैम, जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, एक स्टूडेंट है और देखिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ आप सबसे, कृपया करके अगर कोई अनम्यूट हो जाता है तो अपना माइक को म्यूट अनम्यूट देख लीजिए, कहीं आपकी तरफ से साउंड तो नहीं जा रहा। पता है क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल बातें पब्लिक सुन लेगी, तो थोड़ा ध्यान रखिए कृपया करके। कई बार ऐसा होता है ना, बीवी हस्बैंड को क्या पता आप डांट रहे हो, बच्चे को डांट रहे हो, तो यहाँ पे सब सुनेंगे तो कहेंगे अरे ये तो इतनी प्यारी सी, अच्छा डांटती भी है, गुस्सा भी आता है इनको। तो कृपया करके अनम्यूट अनम्यूट का जो आपको सामने बटन होता है उसको चेक कर लीजिए, कहीं खुल तो नहीं गया गलती से कैमरा। आप बैठे हैं तो देखिए, मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, और इतना बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। जो आपने देखा होगा जो प्रोग्राम गुरुकुल और 1 PM JRCM, क्या बात है। देखो भाई, कंचन यादव भी यहाँ पर कोई है, लेकिन अब देखो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी वो बेचारे बैठे हुए इतनी देर से, तो यहाँ पर यस मैं लेने वाली हूँ अभी। एक बच्चा भी साथ में यहाँ पे बैठा हुआ, जो अभी मैडम ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं देख रही थी अभी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक बार मैं
यस। अच्छा, अभी कुछ खुश हैं और ज्यादा थोड़ी खुशी आ रही है? और अच्छा, कितने लोग खुश हो रहे हो ना अभी? यस। मनोरमा मैम, देखो वो कितनी मजे से है ना, मुस्कुरा रही है। वेलकम मैम। मैम थैंक यू मैम, आपकी हॉस्टिंग तो जब भी आते हैं जबरदस्त होती है। और थैंक यू मैम। वन पीस के बारे में क्या बोलूं, जो कि हम लेडीजों के लिए तो वरदान है, और टीसी सर वीसी सर का बहुत ही धन्यवाद करूंगी, ताकि हमें इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म दिए। उसके साथ ही एक छोटी सी कविता बोलूंगी। रात चाहे जितनी लंबी हो, सवेरा होना होना तो तय है। देखो चाहे जितने एहसास हो, खुशियां तो आना तय है। थोड़ा सा है लेकिन जरूर मुश्किल नहीं है, मगर कोशिश पल मिलता है तय है। और जो चल पड़े हैं हौसले से, उन्हें मंजिल मिलना तो तय है। और थैंक यू मैम। थैंक यू। जी आरसीएम है। आरसीएम तो हमें नए भारत के जो हम उड़ान भरे हैं वो तो तय है, वो नए भारत का निर्माण करके ही रहेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड बहुत बढ़िया मैम, ग्रेट, आते रहिए। और मैं अनम्यूट कर रही हूँ शशि शर्मा मैम। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जय आरसीएम सभी को, और इस प्लेटफॉर्म का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और बेबी मैम बहुत अच्छी एक लीडर है देहरादून की, बहुत बढ़िया टेक्निकल अचीवर, और इतनी बढ़िया लेडी कि सबको साथ लगा के रखती है। और इस प्लेटफॉर्म का बीसी सर, टीसी सर का, सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने महिलाओं को पहचान दी है और इस ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एंड अब ये घड़ी वो आज वहां पहुंची है जिसका इंतजार है कि हमारे लीडर के आने वाले समय की पाबंदी है। क्या करें, गोल्ड रीता कंडारी मैम, मन तो बहुत कर रहा है मैं आपको भी बुलाऊं, पुष्पा मेहता मैम आपको भी बुलाऊं, मैं सबको बुलाना चाहती हूँ। आप समझ लो यार मेरे दिल की फीलिंग प्लीज। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। क्योंकि हम एक, देखो बहनें तो बहुत प्यार करती, दुनिया हट जाए लेकिन बहनों का प्यार कभी कम ना हो। तो अगर आप पसंद कर रहे हो उन चीजों को, तो मैं हमारी रॉयल्टी अचीवर रेनू पाठक जी आपको भी बहुत प्यार कर रही हूँ। और यहाँ पर एक भाई हैं ध्यान सिंह राजपूत जी, जो हम मुझे सोल्जर नजर आ रहे, जम्मू से हैं। मैं नहीं जानती लेकिन हमारे भाई हैं, तो प्लीज मैं अनम्यूट करें लास्ट, ठीक है? वेलकम भाई जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को टाइम दिया। कोई टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जय आरसीएम, वंशियम जय आरसीएम। आवाज आ रही मैडम? जी मैम आ रही है, सर आ रही है, प्लीज। जी बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। इतना हम इस मीटिंग को इतने हम तैयार रहते हैं कि समझो कि कोई खाना पीना छोड़कर हम बोलते हैं कि कब 1 बजेगा। और इस मीटिंग को हमने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ हम इस मीटिंग के साथ करना चाहता है। बीसी छापड़ा ने सर ने हमारे लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा इनकम खोल के दिया कि पूछो मत। उनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप बहनें, आप माताएं बहनें, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू सर, ध्यानी सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप लग रहा है कि कहीं पे आप ऐसी जगह पे जहां पर हमें प्राउड फील होता है कि हमारे सोल्जर्स भी हैं यहाँ पर। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, और मैं सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लेडी लीडर्स हमारे आने वाली हैं उनके लिए, क्योंकि जो हमारी अभी तादाद है वो और बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं। अभी कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लोग जुड़ नहीं पाते हैं, और कई लोगों को टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल उनको याद दिला दीजिए जल्दी जल्दी, अभी भी मौका है आपके पास में। यस, अपने लिए कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए, क्योंकि वो पल अभी आने वाला है। और मैं सुषमा बिस बहन, आप, सुषमा मैम, सुषमा मैम आप हैं? हाँ, थैंक यू। यस। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं मिलाना चाहूंगी एक ग्रेट डायनेमिक लेडी लीडर, हमारे उत्तराखंड की आन बान शान, गजब की लेडी है। बहुत कम टाइम में अम्बराल जैसा लेवल अचीव किया। और 2 बच्चों के साथ में कई बार है ना, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बोलते हैं ना कि भाई मेरे छोटे बच्चे मेरे स्कूल गोएंगे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। उनके हस्बैंड भी एक ऐसी जगह पर वर्क करते हैं जो भारत की शान है, आर्मी से। और उसके बाद उन्होंने आरसीएम में, उन्होंने वो के हस्बैंड तो बॉर्डर संभालते हैं, लेकिन मैं घर संभालूंगी और देश को बागडोर भी संभालेंगे। तो महिलाओं को एक अच्छी पहचान जो दिलाने वाली एक लेडी हमारे बीच में, आयरन लेडी मैं बोलती हूँ उनको, और ग्रेट लेडी लीडर है हमारे बीच में। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आगे की कार्रवाई उनको सौंपूंगी। तो जोरदार तालियों के बीच में हमारी ग्रेट डायनेमिक लेडी लीडर का वेलकम करेंगे हम, सुषमा बिस बहन, प्लीज वेलकम आपका, बहुत बहुत थैंक यू।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत शानदार तरीके से बेबी बहन ने यहाँ पे होस्टिंग की है और हमेशा की तरह उनकी होस्टिंग बड़ी ही एनर्जेटिक होती है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन बेबी चंद बहन को। और सभी साथियों के यहाँ पे व्यू हुए हैं और जिनके नहीं हुए हैं वो अपने हैंड्स को डाउन करें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है। अगर आपने अपने हैंड रेस किए हैं तो आप अपने हैंड्स को डाउन कीजिएगा। तो बहुत एनर्जेटिक यहाँ पे स्टार्टिंग की है, होस्टिंग की है और बहुत शानदार तरीके से व्यू लिए हैं बेबी मैडम ने। तो थैंक यू सो मच इतनी शानदार और एनर्जेटिक शुरुआत थैंक यू करने मैम, की। थैंक यू। वेलकम। तो जय आरसीएम और लीडर्स, टाइम भी हो चुका है, काफी 5-7 मिनट आगे हो चुके हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। सभी को इंतजार है आज उन पर्सनैलिटियों का जिनकी आज यहाँ पे कहानियां हैं, जो अपने बारे में बताएंगे। और सभी को इंतजार है कि कब वो इस मंच पे आए, क्योंकि वो आज हमारी सेलिब्रिटी हैं। तो मैं अपना नाम परिचय कर दूं, मेरा नाम सुषमा बिष्ट है। बेसिकली मैं उत्तराखंड देहरादून में रहती हूँ और सीख रही हूँ इस बिजनेस को 2020 से अपने सभी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में। बहुत सारा खूबसूरत सा बिजनेस है ये हमारा। इस 1 PM में जो भी महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं, खुद को डेवलप कर रही हैं, शुरुआत में हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे हमारी कहानियां बनने लगती हैं। जैसे आज यहाँ पे हमारी नीलम गुप्ता बहन है, आज सुनिए उनकी कहानी, उनकी बातें सुने, हम कहाँ से कहाँ महिलाएं क्या कर रही हैं। तो अभी तक अगर आपके यहाँ पे नए साथी नहीं आए हैं जिनको आप मोटिवेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम इस सिस्टम में आ रहे हैं, जब तक हम मीटिंग में आ रहे हैं, तब तक हमारी अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, और जब हमारी टीम आने लगेगी तब हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो जब तक हमारी टीम नहीं आई, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और नहीं आए, तब तक हमारा काम बड़ा नहीं हो सकता है। अभी भी यहाँ पे कम से कम 250 लोगों की सीट बची है, तो जल्दी से जल्दी, ये पूरा हिंदुस्तान का मंच है, जल्दी से इसको फुल कीजिएगा। 2 ग्रेट शख्सियत आज यहाँ पे आ रही हैं जो हमें अपना अनुभव बताएंगे, अपना नॉलेज देंगे, अपना विजन बताएंगे, कैसे उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है और क्या क्या हम सभी को करना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए, दिल्ली से रॉयल्टी अचीवर हैं हमारे बीच में नीलम गुप्ता बहन, एक ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने साबित कर दिखाया महिलाएं सिर्फ 4 दीवारों में रहने के लिए नहीं है। महिलाएं वो सब कर सकती हैं जो वो सोच सकती है। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, फिर हम काम भी बड़ा कर सकते हैं। आज वो बहुत सारी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत सारे साथी उनसे सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखता कौन है? जो उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं है सीखा और अपने अंदर आग लगाई और फिर बुझ गया। तो सभी की जोरदार तालियों से मैं नीलम गुप्ता बहन को इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है इस 1 PM के मंच पे आपका। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपनी कहानी, अपनी जुबानी और अपना अनुभव शेयर करने के लिए ये 1 PM का मंच आपका स्वागत करता है। मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक यू, मैम, वेलकम वेलकम नीलम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सभी मैम को, अपराजिता मैम को बहुत बहुत वेलकम दिले मैम। से करती हूँ। और आज का दिन तो वाकई में ही मेरे लिए तो खास है, क्योंकि इसका इंतजार था मुझे काफी समय से। और वाकई में महिलाओं को इसमें भाग लेना चाहिए, आना चाहिए। ये प्रेरणादायक एक 1 PM प्लेटफार्म है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं 2 साल से इसमें कंटिन्यू आ रही हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे आके महिलाएं अपना जीवन कैसे बदल रही हैं, या उससे पहले उनकी लाइफ कैसी थी, जो उनके जीवन को प्रेरणादायक मिला इस प्लेटफार्म से। और कितनी परिस्थितियां, कितनी परेशानियों के बावजूद भी वो इस मुकाम पे पहुंची हैं। पहले मैं धन्यवाद करती हूँ टीसी छाबड़ा जी का, जो गुरु के गुरु महागुरु हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और दूसरा धन्यवाद मेरे अपलाइन डॉक्टर मामचंद सर हैं और सुमन मैडम हैं, जिनके द्वारा इस सिस्टम में मैं आई हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। और डीसी सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये प्लेटफार्म उन्होंने दिया और कहा कि अपना डर मुझे दे दो और आ जाओ, इसमें शामिल हो जाओ। वाकई में महिलाओं को बहुत उत्साह मिला है इस प्लेटफार्म के द्वारा, कि जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और कल्याणी मैम जो सबकी प्रेरणादायक है, वो भी, उनकी कहानी से तो मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि जब भी किसी हाउस वाइफ के पास में जाती हूँ तो उनको उनकी कहानी जरूर सुनाती हूँ यूट्यूब पे और भेजती भी हूँ। उनसे मुझे मेरा जो बिजनेस है वो वहां पे बढ़ा।
और ये बिजनेस नहीं अभियान बन चुका है। हम सबका फर्ज बनता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। और मैं अपनी आरसीएम से पहले की कहानी बताना चाहूंगी। आरसीएम से पहले मेरी जो कहानी है, मैं मतलब एक गांव है अलीगढ़ से आगे, वहां पे मेरा जन्म हुआ। 5 साल की थी, मेरी मम्मी दिल्ली शहर में लेके आ गई थी। जब से मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। 5 बहनें और एक भाई है, जिसके द्वारा मतलब सबसे बड़ी मैं घर में हूँ। और शुरू से ही मेरे ऊपर जिम्मेदारियां रही, 7 साल की उम्र से ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी रही, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। तो वो जिम्मेदारियों को चलते हुए करते हुए पढ़ाइयाँ मेरी ठीक से नहीं हो पाई, क्योंकि पढ़ाई क्या था कि एक दिन स्कूल जाना और 2 दिन स्कूल नहीं जा पाती थी। किस वजह से? क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी, पापा नहीं थे हमारे और मम्मी थी, तो वो भी एक वर्किंग वूमेन थी। तो यही सीखते सिखाते हम चलते रहे, पढ़ाई करते रहे और होते रहे आगे। जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद घर की हाउस वाइफ जो पढ़ाई लिखाई थी, जो कुछ स्टिचिंग वर्क का कार्य करती थी, वो भी मैं सब कुछ भूल चुकी। और बस घर में एक हाउस वाइफ, एक पल्ला, जो कहते हैं ना, एक बहू जो होती है पल्ले करके रहती है, वही जीवन था। कि अगर डेली घर से बाहर निकलना है तो जब निकल पाते थे, जब पियर जाना होता था या कहीं घूमना होता था। लेकिन घर की दहलीज तक पार नहीं कर पाते थे। दिल्ली में रहते थे, लेकिन सोच थोड़ी ऐसी थी परिवार की, तो घर में ही रह के वो जीवन चलता रहा। एक बेटा और एक बेटी है मेरे पास। बेटी की अभी तो शादी कर दी है, बेटा 20 साल का है। और फिर ऐसी जिंदगी चलती रही, परिवार में रह के बहुत सी कठिनाई परेशानियां आई, लेकिन मैं जीवन में कुछ करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। कि ये बचपन से था मेरे मन में कि मुझे टीचर बनना था। तो टीचर तो किसी वजह से नहीं बन पाई, लेकिन इस प्लेटफार्म के द्वारा, इस आरसीएम के द्वारा, कहते हैं ना कि बच्चों को नहीं, आपका भविष्य तो वो बना है कि बड़ों को पढ़ा सकते हैं। तो यही सब हुआ मेरे साथ। फिर 14 साल शादी को हो चुके थे, और मेरी बेटी 12 साल की थी, बेटा 7 साल का था। ऐसी एक स्थिति मेरे जीवन में आई कि मेरे हस्बैंड नहीं रहे, उनको कैंसर हो गया था। उसके कारण वो मतलब हमारे बीच में नहीं रहे, और बहुत सी परेशानी उसके बाद आई। लेकिन मैं स्टिचिंग वर्क का कार्य करती थी। उस स्टिचिंग वर्क का मतलब सिलाई का काम करती भी थी और करवाती भी थी, जिसके द्वारा मेरे पास 200-250 महिलाएं कार्य करती थी। और बहुत मतलब पैसे की तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जीवन में जीने की दिक्कत बहुत थी कि कैसे जिया जाए, किसके लिए जिया जाए, कैसे रहा जाए। बच्चे थे, बच्चों के लिए जीने के लिए सबने बोला कि बच्चे के ऊपर आप कौन है, आप ही हो। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे तो बच्चों के लिए जीना है, लेकिन मुझे कुछ करना भी था। जो मेरी महिलाएं मेरे साथ काम करती थी उनके लिए भी कुछ, लेकिन मुझे कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था। बस ऐसी जिंदगी चल रही थी। 2-3 साल ऐसे ही कटे, फिर मेरी बेटी की शादी हुई। फिर उसके बाद मुझे आरसीएम मिला। आरसीएम में मैं कैसे आई? बस काम करती थी, स्टिचिंग वर्क का लाइन आते थे, डॉक्टर मामचंद सर, सुमन मैडम, कि आप इसको करो, बहुत अच्छा है, ये भविष्य के लिए, आपके बच्चे के लिए। लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि पैसों की तो दिक्कत नहीं थी। तो कहते हैं ना, शुरू में 100, 200, 500 किसने देखे, तो ये लगता था पता नहीं आते हैं क्या बताते हैं, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, नहीं ध्यान दिया। चलते फिरते मेरी आरसीएम में ज्वाइनिंग हो पाई। मतलब उन्होंने कहा आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मैंने ऐसी दे दिए कि बस इनसे छुटकारा मिले, और प्रोडक्ट रखे और डॉक्यूमेंट्स वो लेके चले गए। फिर 2 साल तक कंटिन्यू वो आना जाना उनका चलता रहा, लेकिन मेरी समझ में फिर भी उनकी बातें नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद में जब लॉकडाउन आया मेरे जीवन में, लॉकडाउन में समझ में आया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। खर्चा तो कंटिन्यू होता है, लेकिन कमाई नहीं होती है। जो मेरी लाखों की इनकम थी, जो मंथली 2-2.5 लाख का मैं इनकम कमाती थी अपनी स्टिचिंग वर्क से, वो मेरा वर्क कम हो गया। काम था घर में, लेकिन मार्केट में नहीं जा रहा था। महिलाएं भी मेरे साथ जो थी वो परेशान थी। अब मैं कह रही थी मैं कैसे करूं, लेकिन छोटा मोटा इधर उधर करती थी कि माइंड थोड़ा सा चलता था कि खुद को भी करना है और महिलाओं को भी कराना है। इस तरह से करते हुए फिर हमारे सर आए। मैं बीमार बहुत रहती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती थी, सुबह से शाम तक मैं दवाइयां खाती थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपना ऑयल चेंज कीजिए, मसाले चेंज कीजिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने तो पहले से भी, बाहर के डॉक्टर ने मना कर दिया था। जब मैंने घर में रह के, क्योंकि मैं काम से फ्री हो चुकी थी, तब मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किए। जब मैंने प्रोडक्ट यूज किए तो मुझे लगा कि मेरे स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन आ रहा है और मैं ठीक होती जा रही हूँ और डॉक्टरों की दवाइयां बंद होती जा रही हैं। क्या है इसमें ऐसा? तो मैंने प्रोडक्ट यूज किए कंटिन्यू, मेरी दवाइयां छूटी और मैं बिल्कुल ठीक होती चली गई। मैंने सोचा इसको सीखना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन मैंने खानी शुरू करी थी। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के द्वारा मुझे बहुत आराम मिला, बहुत स्वास्थ्य ठीक हुआ। और लॉकडाउन के समय पे एक जूम मीटिंग शुरू हुई, जो दीक्षा मैडम की थी। मैंने उनकी जब मीटिंग सुनी तो मैंने कहा कि इस पे तो हम कार्य भी कर सकते हैं, और लॉकडाउन में बाहर भी नहीं जाना
पड़ा, घर में बैठ के कुछ कर सकते हैं, तब मैंने कंटिन्यू इसको सीखना शुरू किया। जब मैंने 6 महीने अपने पे काम किया, 3 से 6 महीने सीखना शुरू किया, क्योंकि मैं पैसा जल्दी से कहीं नहीं लगाती, पैसा जब लगाती जो मुझे लगता है कि 100% रिजल्ट आएगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और सबसे बड़ा अभियान तो वाकई में ये अभियान की बातें तो अभी चलने लगी हैं, लेकिन सच्चाई है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये आरसीएम अभियान चला है, जिसके द्वारा महिलाएं घर बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं घर में बैठ के तो बहुत कुछ करती थी, लेकिन बाहर नहीं निकलती थी। मुझे बाहर निकलने में बड़ा संकोच होता था, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, बेटा भी छोटा था और बेटी की शादी हो गई थी, तो मुझे प्रॉब्लम थी बाहर जाने की। पर ये प्लेटफॉर्म में समझ में आया कि मैं अपना स्वास्थ्य भी ठीक कर रही हूँ और महिलाओं का स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है, और इतना कुछ है कि मेरा मान सम्मान और मेरी पहचान भी बन सकती है। तो मैंने कहा इसको सीखना चाहिए। सर मैडम ने बहुत समझाया, लेकिन उस टाइम तो समझ में चीजें फिर भी नहीं आ रही थी। फिर कहते हैं ना कि जब हमारी करने की कुछ इच्छा होती है तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। 2022 में गुरुकुल की शिक्षा शुरू हुई, जो सुबह 6:30 बजे टीसी सर की आती है। मैंने उसमें आना शुरू किया। जब मैंने उस मीटिंग को देखना शुरू किया तो मुझे अपने से प्यार हुआ, लगाव हुआ, अपनी पहचान समझ में आई कि मैं हूँ क्या। क्योंकि उससे पहले क्या था कि यही लगता था। वॉइस कम आ रही है क्या मैम मेरी? नहीं मैम, आ रही है, प्रॉपर आ मैम रही एकदम है। परफेक्ट है। तो मेरा जीवन मतलब कहते हैं ना, हस्बैंड के बाद में जीवन कैसा होता है, सभी बहनों को पता होगा कि जब सर का ताज चला जाता है तो जीवन कैसा रहता है। बच्चे छोटे थे पैसा ही महत्व नहीं करता जीवन में, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ इस जीवन में जीने के लिए चाहिए। मैं हर पल यही सोचती थी कि बस बच्चों के लिए मेरा फर्ज है, बच्चों का निभाना है, और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब कुछ है ही नहीं। क्या करना है मुझे, क्या जीना है, क्या रहना है, बस अपने बच्चों के लिए फर्ज को निभाना है, वही मैं कर रही थी। लेकिन जब टीसी सर की मैंने गुरुकुल में आके ये सारी बातें सुनी कि हम कुछ करने के लिए आए हैं इस जीवन में, और भगवान ने सबके लिए सब कुछ दिया है, पर ये चुनाव हमारा है कि हमें क्या चुनना है, हमें क्या करना है। टीसी सर ने बताया, टीसी सर ने ये बताया कि हमें अपने से अपनी पहचान करनी चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कुछ हो गया है तो अपनी जिंदगी को खो दें। इस तरह से ये चीजें मैंने समझी, मैंने कार्य को करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। 2023 तक मेरी 10 साथियों की टीम थी। मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मैं घर में रहती हूँ, 10 ही साथी हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी। सर ने कहा 10 तो बहुत हैं आपके लिए, और 10 से आप कब 10,000 कर देंगी, कब 1,000 कर देंगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। बस आप अपने काम को करना शुरू करें। तो मैंने गुरुकुल की मीटिंग कंटिन्यू ली, उसमें और भी महिलाओं को अपने जो भी आना शुरू किया घर बैठे। जो मीटिंग के द्वारा हमने 2:30 बजे की हमारी टीम ने मीटिंग शुरू की, उसके द्वारा मैंने सीखना और कुछ लोगों को बैठाना शुरू किया, उससे बहुत फर्क पड़ा। उसके बाद फिर मेरी बिगनर की पिन आई, ओपनर की 2023 में ओपनर की आई। तो ओपनर और बिगनर जब मेरी पिन आई तो फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इनकम का है, लेकिन इसमें करूं क्या, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं और प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा था। तो किस तरह, मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ और कुछ इस तरह से का काम कर रही थी कि हल्दी तेल मसाले का मैं बाहर लेके किसके घर जाऊंगी। तो हमारे सीनियर डॉक्टर मामचंद सर ने कहा कि मैं डॉक्टर होके मैं घर घर जाके कुछ सिखा सकता हूँ, आपके घर 2 साल से आ रहा हूँ, तो क्या आप नहीं कर सकती हो। तो मेरे दिल को ये बात छुई। हमारी अपलाइन जो सुमन मैडम है वो भी एक एनजीओ से थी, बहुत उनका नाम पहचान था, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ कंटिन्यू वो चली। तो मैंने कहा जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं पैसे ही तो कमाती हूँ, बाकी मेरी पहचान क्या है, मेरी पहचान तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने फिर इसको करना शुरू किया। करते करते जब रनर और बिगनर की पिन मेरी फाइनल हुई, रनर का मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो फिर मेरा कहते हैं ना, जब हम अच्छे लक्ष्य पे चलते हैं, अच्छे कार्य पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो भगवान भी परीक्षा लेता है, या कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें भी जल्दी से प्राप्त नहीं होती हैं। मैंने इसमें देखा इतनी सारी अपराजिताएं आई, उन्होंने अपनी कहानियां बताई, उनके जीवन में कितना बड़ा बड़ा संघर्ष रहा, फिर भी उन्होंने उन चुनौतियों को पार करके और आज इस लेवल पे पहुंची है। मैंने कंटिन्यू उनकी कहानियां सुनी, कल्याणी मैडम की कहानियां सुनी, नूतन मैडम की सुनी, और बहुत सी अपराजितों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा भी मेरे जीवन में फर्क पड़ा है कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अनीता मैडम है, घर में रही, कितना घर में जीवन में परेशानी रही, लेकिन फिर भी उन्होंने आज इस लेवल पे पहुंची हैं। बहुत सी अपराजिताएं इसमें पहुंची हैं, उन सब अपराजिताओं का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके द्वारा भी इस प्लेटफॉर्म में के आने के द्वारा बहुत बहनों का जीवन बदला है।
आज मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे किस तरह से बोल रही हूँ, लेकिन सब बहनें आती थी, हिचकिचाती थी और कहती थी कि हम कैसे बोलें, हम कैसे करें, है ना। एक बम्बई से जो मैडम है अपराजिता जी, जो फर्स्ट टाइम आई थी, उनका बेटा छोटा सा बैठा था, वो बोलने में वो भी हिचकिचा रही थी, बड़ी वो है। तो मैंने कहा कि देखो, घर में रह के महिलाएं कितना संकोच कर रही हैं, और मैं काम तो करती हूँ घर में बैठ के, लेकिन बोलने का थोड़ा सा तो घर में रहा। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी। मेरा भी एक जिद थी कि मुझे भी इस 1 PM के प्लेटफॉर्म में जरूर आना है। 2 साल पहले, जब 2 साल कंटिन्यू मैंने इसमें मीटिंग अटेंड की, तो मैंने कहा मुझे भी इसमें आना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, महिलाएं जब 2 या 4 या 6 बैठती हैं, तो जब अपनी कहती हैं तो एक कभी किसी की नहीं सुनती है, एक दूसरे की कहती हैं बातों को काट के। तो मैंने कहा कि एक यही प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे, मैं अपने दिल की कहूंगी। क्योंकि ये बताया था अपराजिताओं ने कि अपने दिल का दर्द महिलाएं नहीं बता पाती हैं। तो जब मैंने तैयारी करना शुरू किया रनर का, तो इत्तेफाक से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे दोनों पैरों में प्रॉब्लम आ गई थी। तब मैंने सोचा कि जो थोड़ा बहुत घर से निकल रही थी, काम कर रही थी, अब मैं कैसे करूं। फिर यही प्लेटफॉर्म 1 PM का मेरे जीवन में आया। उस टाइम मेरे पैरों में प्रॉब्लम ही थी, मैं नहीं जा पा रही थी, चढ़ उतना जीने से, मतलब हर चीज की मुझे प्रॉब्लम थी। तब 1 PM ने भी मेरे जीवन में यही काम किया जो अपराजिताओं ने मेरे जीवन में काम किया। मैंने कहा जब मैं इस तरह से कर सकती हूँ, तो और भी किसी को बढ़ा सकती हूँ। पहले मुझको खुद को रेडी होना पड़ेगा, खुद को तैयार होना पड़ेगा, मुझको ये काबिलियत को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये RCM अभियान इतना ग्रेट है कि इसके द्वारा महिलाएं घर में बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैंने इसको और सीखना शुरू किया। 1 PM में कंटिन्यू मैं 2 साल से आ रही हूँ, सब बातें सुनी। तो जितना मैं इसको सुनती गई, उतना मन को यही रहा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और मैं अपने द्वारा, खाली अपने लिए नहीं, अपनी पहचान बना सकती हूँ, सब कुछ है, लेकिन उन महिलाओं का भी जीवन बदल सकती हूँ जिसके परिवार में कोई परेशानी हो जाती है, या हस्बैंड नहीं होते हैं, तो किसी कारण वो भटक जाती हैं, किसी कारण वो इधर उधर हो जाती हैं, बहुत सी परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। तो अगर मैंने खुद के अपने जीवन को सुधार किया, तभी कुछ बहनें पर मैं कुछ कह पाऊंगी। तब मैंने इसको करना शुरू किया और अच्छे से सीखा। और ये समझिए कि 6 महीने जो मेरे पैरों में प्रॉब्लम थी, तो वो फिर भी रनर की पिन मैंने अचीव की। फिर मैंने अपने अपलाइन से कहा कि 2025 में मैंने संकल्प लिया है कि मुझे रॉयल्टी पे आना है और मुझे इस प्लेटफॉर्म में आना है, मैं जरूर करूंगी। और प्रकृति का और भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि प्रकृति ने मेरा पूरा साथ दिया इस विषय में। कहते हैं ना, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो मंजिल जरूर आसान हो जाती है। इसके बारे में एक चीज कहना चाहूंगी, मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। ये सच्चाई है। वाकई में मेरे को नहीं भरोसा था कि मैं कैसे करूंगी, बस मैं चलती जा रही थी, कब धूप आंधी बारिश सर्दी गर्मी क्या था मुझे नहीं पता। बस मैंने सोचा कि कदम बढ़ाना है, जो समय है उसे उपयोग करना है। टीसी सर कहते हैं 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन उसको उपयोग में कैसे लाना है। मैंने टाइम को डिवाइड किया, टाइम के अनुसार काम करना शुरू किया। तब मैं इसी रॉयल्टी वाली इस पे आई, और कंटिन्यू रॉयल्टी पे आने के बाद अभी भी मेरी इच्छा यही है कि मैं किसी बहनों का जीवन बदल सकूं, क्योंकि मैं इसमें पैसों के लिए नहीं आई। मैं इसमें एक अपनी पहचान, और कुछ महिलाओं को, जिस दिन मैं अपनी टीम को, या जो भी अदर टीम भी है, कोई भी है अपने RCM अभियान में शामिल है, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगी, उनको आगे बढ़ा पाऊंगी, तो उस दिन मेरा जीवन सफल होगा। क्योंकि मैं बहनों से यही कहना चाहूंगी कि हम अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को मजबूर ना समझें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमें, हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें खुद को अपने पे विश्वास होना चाहिए, खुद को अपने पे पक्का संकल्प लेना चाहिए। सर, टीसी सर बार बार कहते हैं कि हमें संकल्प के द्वारा काम करना चाहिए, संकल्प बोल के नहीं करना चाहिए, संकल्प हमें खुद से लेना चाहिए कि हाँ, मुझे इस समय पे ये काम करना चाहिए। क्योंकि भगवान को हम पूछते हैं तो क्या हम ये देखते हैं कि वो हमारे से बोल रहा है, बात कर रहा है, या कुछ भी है, लेकिन वो हमारी सुनते हैं। अगर वो हमारी सुनते हैं तो हमें भी विश्वास रहना चाहिए कि अगर हम काम करेंगे तो एक दिन उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। 2025 का मैंने लक्ष्य लिया था, तो आज मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। एक सपना था कि 1 PM में आके मैं पता नहीं कैसे बोलूंगी, कैसे बात करूंगी। ये सब कल्याणी मिश्रा जी, अपराजिता, सारी बहनें, सबके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद बार बार करती हूँ कि जिन उन बहनों के द्वारा, उन कहानियों के द्वारा कितनी बहनों का, शायद मेरा जीवन बदला तो पता नहीं कितनी बहनों का जीवन बदलेगा। ये 1 PM का प्रोग्राम तो कभी बंद नहीं होना चाहिए। गुरुकुल की शिक्षा, जिसके द्वारा हमने इतना कुछ सीखा,
मेरा जीवन बदला। और आज नीरा मैडम आ रही हैं, है ना, उनके जो हस्बैंड अभिषेक छाबड़ा जी, मतलब भाई हमारे, एक जो कहते हैं ना हमारा परिवार। बाकी मैं कहूँ, जब आदमी का सर से साया छूट जाता है तो परिवार क्या होता है वो कुछ बहनों को पता होगा। मुझे ये आरसीएम एक परिवार लगता है, अपना लगता है। टीसी सर जो है हमारे गुरु के गुरु, मेरे पिता की तरह, मेरे अपलाइन मेरे माँ बाप की तरह, और ये आरसीएम अभियान मेरे परिवार की तरह मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरा है। भाई मिले अभिषेक छाबड़ा जी, उन्होंने कहा कि आई लव मी, बार बार उन्होंने शुरू में जब आया आई लव मी, मैंने कहा वाकई में हम किसी से तो जब प्यार करेंगे ना, जब हम खुद से प्यार करेंगे, जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी तो किसी का जीवन बदलेंगे। तो हमें हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। किसी के जीवन में ऐसा नहीं है कि दुख परेशानियां परिस्थितियां खराब नहीं होती हैं, सबके होती है। कोई इसमें संपूर्ण नहीं आया, इस भारत में, इस देश में, इस दुनिया में कोई संपूर्ण नहीं आया, सबके जीवन में दिक्कतें हैं। लेकिन हमको अपने टाइम को एडजस्ट करते हुए, अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए, और जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है वो इस आरसीएम अभियान के द्वारा जरूर कर सकता है। मैं सभी बहनों से कहूंगी जो भी आज यहाँ पे बैठी हैं कि हमें कभी भी मन में ये नहीं रखना कि हमें कैसे बोल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। घर बैठे इतना अच्छी शिक्षा मिल रही है जूम के द्वारा, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो लेकिन आप घर बैठ के अगर कोई प्रॉब्लम है, बाहर नहीं जा सकते, मौसी आती हैं इसमें अपराजिता है महिलाएं, कहती है हम घर बैठे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी मैम, टाइम तो ज्यादा नहीं ले रही हूँ। नीरा मैम भी है ना मैम? हाँ, नीरा मैम भी। थोड़ा 1-2 मिनट में तो अपनी बात को हाँ, पूरी तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय और ले लीजिए, क्योंकि फिर उनका भी समय है जी। ओके मैम। तो मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ जो हमारी भाभी आ रही हैं यहाँ पे, और मेरा भी रहा प्रोग्राम। नीरा मैम और नीलम, नाम भी कुछ कुछ सेम है। तो मैंने जब पोस्टर पे देखा ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी इच्छा थी कि अभिषेक सर या बीसी सर या ये सब कभी मेरी प्रोग्राम हो तो जरूर आए। तो नीरा मैडम भी आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। सच में दिल में अगर हम कुछ रखते हैं तो प्रकृति और भगवान हमारी बातों को जरूर सुनते हैं और पूरा होता है। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आरसीएम अभियान बहुत अच्छा है। अपने जीवन को बदलें, अपने साथियों को, अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों का जीवन बदलें। प्रोडक्ट लेना ये नहीं कि हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको जीना है तो सामान तो लेना ही पड़ेगा, जरूरत है, वो हमारी मजबूरी है हमारी। लॉकडाउन में खर्चा तो हुआ, कमाइयां नहीं हुई, यही मैंने सोचा कि जब खर्चा करना ही है तो सही जगह पे लगाए ना हम पैसे को, जिससे हमारा जीवन भी बदलेगा। आज रॉयल्टी की इनकम है, हम माँ बेटे 2 जने हैं, क्या उतना पैसा मेरा लग रहा है कि जितना मेरा आ रहा है? 2 जनों में कितना खर्चा होता है? लेकिन आज रॉयल्टी की इनकम से वो सब कुछ मेरा फ्री हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, ज्यादा समय ना लेते हुए मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। जय आरसीएम, जय किशोर। थैंक यू। बहुत शानदार, अमेजिंग और वंडरफुल आज का सेशन रहा है। बहुत शानदार आपकी कहानी रही है, और सच में एक इमोशनल टच आपकी कहानी में है। और कहते हैं ना, कोई भी परिस्थितियां हमें नहीं तोड़ती हैं, हमारी मानसिक स्थिति हमें तोड़ती है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत हो गया ना, उसे कोई नहीं हरा सकता है। और मानसिक रूप से हमें मजबूती दी जाती है इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका जीता जागता मिसाल है यहाँ पे नीलम गुप्ता बहन। तो बहुत शानदार कहानी रही है, बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत हो आप यहाँ पे। आज बहुत कुछ बहनें सीख के गई हैं, जिन्हें लगता है कि 2 लोग मना करते हैं तो घर बैठ जाते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी जाबाज महिलाओं की यहाँ पे कहानी सुनने को मिलती है हमें, जहां से जज्बा मिलता है कि कुछ करने का। और आज तो हमारे बीच में जो नेक्स्ट ग्रेट पर्सनैलिटी आ रही है, वो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे बीच में आ रही है पूरे हिंदुस्तान की भाभी, नीरा छाबड़ा। और उनके बारे में तो क्या कहे, उनके बारे में तारीफ करना ये समझ लो साथियों कि जैसे सूरज को दिया दिखाना। वो अपने आप में परिपूर्ण है। और उनका जो मोटिवेशन और एजुकेशन होता है ना, उसे ध्यान से समझेगा। वो जितनी बातों को धीमे से कहती हैं, उतनी अच्छी तरीके से वो बातें अंदर जाती हैं। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने स्पेशल कोर्स भी किया है माइंडसेट को लेकर।
तो उनकी जो भी बातें होगी तो आप उन्हें ध्यान से समझिएगा। हम सबकी भाभी और मैं सभी की जोरदार तालियों से ग्रेट पर्सनैलिटी नीरा छाबड़ा मैम को इनवाइट करती हूँ इस 1 PM की प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम सबका सौभाग्य है कि आपसे सुनने का मौका मिल रहा है, तो मोस्ट वेलकम मैम। सभी को होस्ट वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैं आप मैम। सबका बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एवरीडे 1 PM जय RCM। बहुत बहुत आके मुझे बहुत खुशी होती है जब भी इस प्रोग्राम में आती हूँ, क्योंकि बढ़ती हुई महिलाओं को देख के मेरे मन में कितना बहुत एक खुशी सी होती है कि जब महिलाएं अपने बल पे खड़ी होती है, अपने दम पे कुछ काम करती है ना, तो एक अलग ही खुशी और एक अलग ही एहसास होता है। कि जिस तरह अभी नीलम गुप्ता मैम ने बहुत अच्छी बातें करी कि मतलब वो किन किन कंडीशन से गुजरी है, क्या क्या उनके साथ हुआ है। और फिर जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो वो आज अपने दम पे खड़ी हुई है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। मतलब पूरे इतने बड़े भारत में आज आत्मनिर्भर होना बहुत बड़ी बात है। अपने घर को चलाना और मतलब अपने बच्चों को भी आगे ले जाना तो बहुत अच्छी चीज है। जिस तरह उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि इस पूरे मंच पे सिर्फ और सिर्फ उनको मौका मिलना चाहिए था बोलने का। 2 साल से वो कोशिश कर रही थी कि मुझे भी आना है और मुझे बोलना है 1 PM में, अपनी स्टोरी देनी है। तो कितनी बड़ी बात है। मुझे पता है वो जब ओपनर थी शायद तो स्टार्टिंग में आई थी, उन्होंने हैंड रेज किया था और ये कहा था कि मुझे भी एक दिन मेरी स्टोरी देनी है। तो मतलब देखो ख्वाब कितने अच्छे होते हैं कि जब उन्होंने 2 साल पहले ये चीज सोची ओपनर होके और आज अपनी स्टोरी आई है एक रॉयल्टी अचीवर होके, तो 2 साल में उन्होंने कितनी प्रगति करी है, कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। सिर्फ ये अपने अंदर के जज्बात से ही हो सकता है। जब तक अपने अंदर के जज्बात पैदा नहीं होंगे तो हम इस तरक्की से नहीं, इस तरक्की को नहीं छू सकते हैं। उनके बिल्कुल अंदर रोम रोम में बस गया था कि नहीं, मुझे मेरी स्टोरी को लेके आना है। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी अगर सब ये ठान ले कि मुझे मेरी स्टोरी 1 PM में आनी चाहिए, तो हर महिला कुछ ना कुछ करके दिखा सकती है। क्योंकि 1 PM में स्टोरी आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक ऐसा मंच है पूरे भारत देश में हर महिला मतलब ये 20,000 लोगों तक पहुंचता है। तो आपकी स्टोरी कितने लोगों तक पहुंची होगी आप समझ सकते हैं नीलम जी। आपकी बात एक एक महिला बिल्कुल ध्यान से सुनेगी कि मतलब हर महिला कर सकती है, RCM अभियान से हर महिला जुड़ सकती है। कोई उम्र, कोई एजुकेशन कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ चाहिए मन में हमारे जज्बात पैदा होने चाहिए, हमारा डेडिकेशन चाहिए कि यस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो उस चीज को करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे से बदलाव लाना हमारे लाइफ में जरूरी चाहिए। अगर हमें हमारी जिंदगी में क्या करना चाहिए, अभी सिर्फ और सिर्फ बात चल रही है पूरे अभियान में ग्रोथ की बात चल रही है। तो जैसे छोटी छोटी ग्रोथ, अभी जैसे नीलम मैम की ग्रोथ ही हुई ना, 2 साल में ओपनर से रॉयल्टी पे आई है, उन्होंने ग्रोथ पाई है। उनका सिर्फ एक सपना था कि 1 PM में मुझे मेरी स्टोरी को लाना है, वो एक उनका सपना था और ये सपना उनका ग्रोथ के जरिए पूरा हुआ। अगर वो ओपनर से रॉयल्टी नहीं आती, ग्रोथ पे नहीं आती, तो उनकी स्टोरी आती क्या, नहीं आती। तो हमें ग्रोथ लाना तो बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम जो भी आज काम कर रहे हैं हमें उसको उस ऊंचाइयों तक जाना है तो डेली ग्रोथ पे काम करना होगा, निरंतर सबकी बढ़ती हुई ग्रोथ। जिस तरह तिलक अंकल ने भी 3 दिन आके यहाँ पे अभियान में बात करी थी कि सिर्फ और सिर्फ निरंतर सबकी बढ़ती हुई ग्रोथ, हमें ग्रोथ पे ही काम करना है। निरंतर ग्रोथ, डेली हमें कुछ ना कुछ करना है। उसके लिए एक छोटे से बदलाव की मैं बात करूंगी। हमें बदलाव किसमें लाना है, हमें बदलाव सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के उस सूरज की रोशनी को देखना है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बदलाव अगर हम लोग लेके आ सकती है तो बहुत बड़ा आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अगर हम डेली सब महिलाएं 5 बजे अगर उठती है, सूरज की रोशनी को जो उगते हुए देख लेता है उसके जीवन पूरा हमेशा उगता हुआ निकलता है। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठे तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। एक तो आपको शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है, और जो दिन भर के जो आपके काम होते हैं वो आप पहले से प्लान कर सकते हैं और वो सब काम टाइम पे हो सकते
सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे कहते हैं ना कि 10 मिनट की जल्दबाजी हमें बहुत बहुत हमें मतलब कहते हैं ना पूरा दिन हमारा अगर टेंशन में निकल जाता है अगर हम 10 मिनट लेट हो जाते हैं। अगर सपोज अब आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने में अगर आप 10 मिनट लेट उठे और 10 मिनट अगर उसकी बस छूट जाती तो आपका पूरा दिन कितना डिस्टर्ब हो जाता है। आपका टिफिन बनाने में वो नहीं लगता कि लेट हो रही हूँ लेट हो रही हूँ। बच्चा स्कूल बस छूट जाती है उसके आगे आपका रूटीन ऑफिस वर्क के मतलब सब काम में हम लोग लेट लेट होते जाते हैं। वो काम हमारा दिन शांति से गुजर ही नहीं पाते क्योंकि मन में अशांति हो जाती है हमारे। तो हमें शांति के लिए हमें शांति पाने के लिए सुबह जल्दी उठना है। तो आपके पूरे दिन में कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। मतलब जो चीज हम इतने चैन से सुख शांति से आप अगर किसी भी काम को अगर 10 मिनट पहले कर लेंगे तो हम लोग हमारी उस ऊंचाइयों को चैन से जी सकते हैं। कहने का मतलब एक तो किसी की लाइफ में बहुत जल्दबाजी होती है कि मुझे ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है तो वो पूरा दिन अशांत होता है। वो कितनी सारी चीजें उसमें स्किप हो जाती है। कोई चीज हम भूल जाते हैं अगर आपने कोई लिस्ट लगा रखी हो एक मुझे इन इन लोगों से बात करनी तो वो चीज हम भूल जाते हैं। तो अगर हम लोग शांति चाहते हैं पूरे जीवन में पूरे दिन में अगर हम कोई भी काम को अच्छे से करना चाहते हैं और हमारी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं तो हम सुबह 5 o'clock उठें 5 AM पे उठे। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई महिलाएं उठती होगी तो बहुत अच्छी चीज है और अगर नहीं उठ पाती है तो सिर्फ और सिर्फ आज मैं आपको से ये एक बात जरूर बताना चाहती हूँ अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लेके आइए। 5 बजे उठना अगर आप लोग सीख लेंगे तो जीवन में बहुत बहुत चेंजेस आएंगे। आपके अपने आप में स्फूर्ति आएगी एनर्जी आएगी और आपकी लाइफ में शांति होगी। अगर आप कुछ भी चाहते हैं कोई भी चीज में आपको समस्या हो दिक्कत हो आप सुबह उठ के सूरज के सामने जाके 5 बजे आप 15 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे ना तो आपकी लाइफ में इतने बदलाव आएंगे। जो आप चाहते हैं वो हर चीज शांति से आपको मिलेगी। कोई भी चीज में जल्दबाजी या बहुत नहीं पा सकते। जैसे अगर हम चाहे कि हमें डायमंड चाहिए डायमंड पाना है डायमंड पिन पे जाना है तो वो क्या साल भर या 2 साल से डायमंड पिन नहीं मिलेगी। उसके लिए पूरी प्रोसेस है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा ओपनर से बिगिनर पे आएंगे मतलब इस सारी पिन को पार करना होगा। रूबी है रॉयल्टी है टेक्निकल अचीवर है जब तक सारी पिन पार नहीं होगी हम डायमंड पिन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें इतना पेशेंस चाहिए और इस पेशेंस के लिए हमें शांति होनी चाहिए और उस शांति के लिए हमें सुबह 5 बजे उठना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सुबह अगर अपना दिन की शुरुआत अगर अच्छी कर लेते हैं पूरा दिन आपका इतना अच्छे से जाएगा। पूरे दिन में आप जो सोच सकते हैं जो बदलाव ला सकते हैं आपके ग्रोथ के लिए हमारी ग्रोथ बढ़ती हुई ग्रोथ के लिए अगर हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे तो दिन भर में खुद के लिए लर्निंग करेंगे। आप खुद अपने लिए हम खुद को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं खुद पे लर्निंग करना जरूरी है। पूरा दिन में 1 घंटे का समय खुद पे दीजिए कि हमको खुद पे लर्निंग करनी है। हमें कुछ ऐसा सीखना है हर दिन कुछ ऐसा सीखना है कि हमें हमारी हमारी बढ़ती हुई ग्रोथ के लिए हमें वो फायदा देता हो। हमारी बढ़ती हुई ग्रोथ कैसे बढ़ेगी अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे कुछ अलग नहीं करेंगे। अगर भीड़ से कुछ अलग हटके नहीं करेंगे तो हम ग्रोथ कैसे पाएंगे। हम कुछ नया करना होगा अलग अलग तरीके करने होंगे अलग अलग जिस जिस तरीके से हमको नया सोचना होगा। अगर हमें हमारी जिस अभियान के अंदर आगे बढ़ना है तो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स पे हमें फोकस करना होगा कि आज मैं इस प्रोडक्ट पे पूरा फोकस करके लोगों तक कैसे पहुंचा सकती हूँ। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हमें ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट पे अगर जैसे कोई न्यूट्रीचार्ज वुमन पे काम कर रही हो तो उसको हम किस तरीके से कहीं पार्लर में जाके कहीं थिएटर में जाके मतलब हम क्या नया तरीका आजमाए क्या नया कुछ सोच सकते हैं जिसके द्वारा हम हमारे प्रोडक्ट में आगे ग्रोथ ला सकते हैं। आप उन्हीं लोगों को उस प्रोडक्ट को वापस दोबारा कैसे ले जा सकते हैं तो उसके ऊपर नया सोचने की जरूरत है। तो नया सोच आप कब सकते हैं जब सुबह 5 बजे उठेंगे तो आपके पास वो आधी घंटा इतना रिफ्रेशिंग माइंड होता है। आप लोग जब सूरज के सामने बैठेंगे तो बहुत कुछ नई चीज सोचने को मिलेगी। जब मेडिटेशन करेंगे तो हमेशा कुछ नया सोचेंगे कुछ नया बाहर आएगा दिमाग में कोई नई चीज आएगी। और अगर आप लेट उठते हैं तो उसमें हमारा पूरी दिनचर्या हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है। हमें कुछ नया सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए हमें 5 o'clock 5 AM पे उठना बहुत जरूरी है। अगर ये बात सभी लोग बहनें रात में चाहे आप कितना भी लेट क्यों ना सो हम लोग को सुबह 5 o'clock उठना है। ये नियम बना लीजिए कि सुबह 5 o'clock उठना ही उठना है। और हमारे पे
खुद पे काम करना है डेली। हमें कुछ लर्निंग, हमें खुद के ऊपर लर्निंग कुछ सीखना है, चाहे यूट्यूब के द्वारा सीखे, चाहे जूम सेशन से सीखे, मतलब किसी के भी द्वारा। आप किसी कोई को अपना कोच बना लीजिए, जो आपके मेंटर है उस मेंटर को अपना कोई कोच बना लीजिए, और डेली आप जूम पे या जो भी उनके थ्रू, किसी के भी थ्रू आप 1 घंटा उनसे जो भी सीख सकते हैं उनके द्वारा। आजकल बहुत चीज, बहुत माध्यम अवेलेबल है अलग अलग तरीके से, कि आप अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं, अपने आप पे ग्रोथ कैसे ला सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। जिस तरह जितनी महिलाएं बैठी, मुझे नहीं लगता कि आरसीएम अभियान से पहले उन्होंने जूम सेशन कभी किसी और के माध्यम के थ्रू जूम सेशन पे आई हो, या जूम पे किसी के द्वारा बोला हो। अगर हम आरसीएम अभियान में आए, अपने आप को आप सभी बहनों ने अपग्रेड किया है, जूम चलाना सीख गई है, जूम को ऑन करना, जूम पे आना सीख गई है, तो धीरे धीरे हमारे में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, और हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को वीक मत समझिए, हम कुछ सब कुछ कर सकते हैं। एक महिला जब एक नया बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उसमें इतनी शक्ति और इतनी पावर है कि वो दुनिया की हर ऊंचाई को छू सकती है। आप सबने सोचा होगा, हमारी सोच बड़ी करनी होगी। जिस तरह कल्पना चावला ने सोचा कि मुझे चांद पर जाना है, तो उसने जाके दिखाया, उसने ऐसे सोचा। आप लोग अगर नहीं सोचेंगे, अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, तो उस मुकाम पर कैसे पहुंचेंगे। अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे डायमंड पिन को पाना है, तो आप डायमंड पिन तक कभी नहीं पहुंच सकते। हमारी सोच को तो और हमेशा हमेशा ऐसी सोच होनी चाहिए जो हम नहीं कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना, मून शॉट थिंकिंग, आप सब लोग जानते होंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग को कुछ ऐसा सोचना है कि जैसे अगर आप एक झोपड़ी में रहते हो, तो आप ऐसा सोचिए कि मुझे बहुत बड़े बंगले में रहना है। जो आप कभी कर ही नहीं सकते उस काम को सोचिए। आप अगर ये सोच सकते हैं कि नहीं, मुझे तो बड़ी मर्सिडीज गाड़ी को लेना है, ऐसा कुछ सोचिए, तो वो जरूर जरूर, मर्सिडीज नहीं है तो क्या हुआ, हम इनोवा तो लेके आ सकते हैं। हम उसके छोटे एक स्टेप पे आ सकते हैं, बट सोच तो हमारे को ऊंची रखनी पड़ेगी। जिस तरह कल्पना चावला अगर चांद पे पहुंची, तो उसके बाद सभी महिलाएं ने सोच लिया कि नहीं, जब वो जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकती। जिस तरह आज अभी नीलम गुप्ता मैम ने बताया कि सब कल्याणी मैम है, ये सब मैम, ये सब जब इस पिन को पार कर सकती हूँ, उनकी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां थी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी रॉयल्टी पिन पे आ सकती हूँ। तो इसी तरह सारी बहनें सोच सकती है कि हम लोग, जब ये बहनें यहाँ तक पहुंच सकती है, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकती हूँ, मैं क्यों कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप सबके जैसे मैं भी पहले हाउस वाइफ थी, घर पे रहा करती थी, पर पापा जी ने मुझे कहा एक दिन 1 PM में आप आया कीजिए, तो मैंने 1 PM को सुनना शुरू करा। तो मुझे लगा कि मेरी कोई पहचान नहीं है, मुझे सब बीसी छाबड़ा जी की बहू के नाम से जानते हैं, या अभिषेक छाबड़ा की वाइफ के नाम से जानते हैं। बट मैंने ये देखा, धीरे 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 यहाँ सब बहनों से मैंने सीखा कि नहीं, खुद की पहचान बनानी है, चाहे आप कहीं भी क्यों नहीं हो, खुद की पहचान जरूर होनी चाहिए हमारी। आपको पूरे भारत देश में लोग पहचानते हो। और धीरे धीरे आके मैंने भी यूट्यूब से तो कुछ सीखा, कोई क्लासेस ज्वाइन करी, कहीं कोच करा, तो धीरे धीरे मैं भी सीखती हुई, और आज मुझे पूरे भारत देश में सभी लोग पहचानने लगे हैं। तो धीरे धीरे इन सब अपराजिता बहनों के द्वारा मैंने बहुत कुछ चीज सीखी है। और आप सबसे कहती हूँ, 1 PM ऐसा मंच है जहाँ आप उन ऊंचाइयों तक जा सकते हो, जहाँ आप किसी उस ऊंचाई के बारे में सोच नहीं सकते। मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे पूरे भारत देश के लोग इस तरह पहचानेंगे। और इस तरह मेरे यूट्यूब पे जब वीडियोस आते हैं, तो आप सब लोग इतना पसंद करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरा एक वो वीडियोस को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आज इतने लोग पहचान रहे हैं, मुझे पहचान बन रही है मेरी। तो ये मैंने भी नया कुछ आके सीखा है। सीखने के लिए हमेशा आप तत्पर रहे, जो भी कुछ सीखने को जहाँ मिले उन्हें जरूर सीखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि सुबह 5 बजे उठिए, अपने लिए कुछ सीखिए और बड़ी सोच रखिए। अगर बड़ी सोच रखेंगे, तो आप जो सोचेंगे, आप उसके वहां तक नहीं पहुंचे, अगर एक स्टेप नीचे भी पहुंचे, तो भी हमारे लिए बहुत ऊंचा होगा। तो हमें बड़ी सोच के साथ काम करना है, बड़े मुकाम को पाना है। और नीलम गुप्ता मैम जैसे, मुझे लगता है कि सारे जितने भी यहाँ लोग आज बैठे हैं, तो सबकी स्टोरी एक दिन जरूर 1 PM पे आएगी। मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सबकी स्टोरी आए, आप सबके मन में भी ये भाव उठे कि नहीं, मुझे भी 1 PM में अपनी स्टोरी को देना है, रॉयल्टी पिन को पाना है, और अपराजिताओं में शामिल होना है। तो आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। और ओवर टू यू बेबी मैम, आपकी बहुत अच्छी होस्टिंग थी। मैंने आज ही आपकी होस्टिंग सुनी है, बहुत अच्छी होस्टिंग थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीरा भाभी, थैंक यू सो मच। और मैं सच बताऊं, आप देखिएगा अपने जब भी इंस्टा पे आप देखते हैं, तो मेरा नाम वहाँ पे होगा, क्योंकि मैं जब से आपको सुन रही हूँ ना, माइंड के ऊपर में
कि हम कैसे अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, कैसे हम ठीक रख सकते हैं अपनी सोच को बदल कर, क्योंकि बहुत कम टाइम में मैम वो कर दिया जो हम अपने सालों से करना चाह रहे थे, आपने वो किया है। और ये कहाँ से आ रहा है वो हमें सब कुछ पता है और हम आपको फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। और आज दोनों ही लीडर हमारे बहुत शानदार जानदार, और मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के नीलम मैम की स्टोरी आपने सुनी, और जो मैम ने अभी हमारी नीरा भाभी ने जो हमें बताया है उनका भी आपने सुना होगा कि अपने आप के ऊपर काम करना, 5 बजे सुबह उठना और बड़ी सोच रखना, बड़े टारगेट अचीव करना, ग्रोथ पर आना। ये बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हैं, आपने लिखी कि नहीं लिखी है कैसे पता चलेगा। और नीलम मैम अगर हम बात करें आपकी, रियली में मतलब आरसीएम वो है कि कोई साथ दे ना दे, क्योंकि साथी भी ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी से छोड़ जाते हैं। धोखाबाज, धोखा ये कहते हैं ना, जिंदगी कब किसको धोखा दे देगी नहीं जानते, किसकी जिंदगी में मंजर आएगा नहीं जानते। कितने लोग तो होते हुए भी नहीं अपने होते हैं, अपने कहलाते हैं। एक होती है पति के साथ, एक होती है पति के बिना भी। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, आरसीएम वो जिंदगी है जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, कि हम रहे ना रहे लेकिन फिर भी हमें आरसीएम की बदौलत जाना जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है मैम, थैंक यू सो मच, आपको सैल्यूट है कि आज पूरा इंडिया, इंडिया के बाहर के लोग आपको देख रहे हैं, इस सेशन को देखेंगे तो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सारी बहनें हैं कि मैं समाज में कैसे जाऊं, एक चैलेंज होता है हस्बैंड के नहीं होने पर, ये मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि आज आपने देखा होगा समाज की स्थिति कैसी है, जब एक महिला किसी मर्द से बात भी करती है ना, तो लोगों को नजर उठा के देखते हैं, अच्छा कुछ तो बात होगी। कितने बार तो लोगों को एक आदत है, लेकिन जिन्होंने इस छोटी सोच को साइड कर दिया और अपने आप को ऊंचा किया है, उनका हाथ आरसीएम ने छोड़ा नहीं है। तो आरसीएम किसी सबके साथ है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच में इतनी अच्छी अच्छी महिलाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी लीडर हैं, और हमें सबको सुनने का मौका मिल रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी मैं चाहूंगी कि आप लोग देखो कितने कितने लोग खुश हो रहे हैं आज, है ना, कितने अच्छे से सरोजनी मैम, और आपकी तो स्माइल मैम, मैं तो फिदा हो जाती हूँ कितने बार, रियली में बहुत मजा आता है आप लोगों को, आप लोगों की सादगी को देखकर। और सच बताऊं तो ये हमारी अपराजिता जितने भी हैं हमारी, इनको देखकर तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल्याणी मैम, सरोजनी मैम, अगर मैं नूतन मैम, अगर जितने भी हमारी और भी अपराजिता मैम हैं, सीनियर अपराजिता हैं, जितने भी कोर हैं, और अब हम वो समय है जब आप फीडबैक देने वाले हैं। तो मैंने कहा था ना, थोड़ा डांस हो जाए, मस्ती हो जाए यार प्लीज। कितना बढ़िया सेशन मिला, बिना टिकट के फ्री में मिल रहा है आपको। तो अभी प्रभा मैम गोल्ड मुझे नजर आ रही है, तो क्यों ना प्रभा जी को बुला लिया जाए। प्रभा मैम, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, वेलकम मैम। 1 PM जय आरसीएम मैम। और आज की क्या बात करें, आज के लिए शब्द नहीं है। नीलम गुप्ता मैम की जो संघर्ष भरी उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है, इससे बहुत, तो वो भी आज कहेंगी कि जब नीलम गुप्ता जी कर सकती है, यहाँ से ही प्रेरणा लेके मैं भी आगे बढ़ी हूँ। और नीरा भाभी की तो जो ट्रेनिंग होती है वो माइंड ग्लोइंग होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मौका दिया, आपकी होस्टिंग लाजवाब मैम, तो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद मैम, थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच मैम, थैंक यू थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बहनें जाग रही हैं। देखिए मैं जानती हूँ कि ये समय है ना, बच्चों का स्कूल का होता है, आपके ऑफिस का भी होता है, आपके अपने पर्सनल काम का होता है, खाने का भी होता है, महिलाओं को बहुत काम होते हैं। लेकिन महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं, ये मल्टीटास्कर जो होती है बड़ी गजब की होती हैं। इनका काम होता है करची चलाती है, लेकिन दिमाग कहीं और होता है, किससे बात करनी है। जैसे नीरा मैम ने कहा ना कि मल्टीटास्किंग तो हमारी होती है, हम सोचे बहुत बड़ा सोचे, लेकिन कहते हैं ना व्यस्त रहे लेकिन अस्त व्यस्त ना रहे। तो राठौड़ भाई, नामदेव, नायक जी, पीछे मैम खड़ी हैं, तो प्लीज वेलकम आपका, जल्दी जल्दी। मैंने अनम्यूट किया है आपको, शायद सुन नहीं पा रहे हैं। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं, स्टार गोल्ड, रीता कंडारी मैम, क्योंकि अभी बहुत देर से मैं समझ सकती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। एवरीडे 1 PM जय अर्चन। धन्यवाद मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज की स्टोरी नीलम मैम की बहुत शानदार रही। तो उनका भी, मेरा भी यही विजन था कि मेरी भी एक दिन 1 PM में स्टोरी आएगी, और मेरा भी वो दिन आ गया है। मैम की आई है तो मेरी भी थोड़े दिनों में स्टोरी आएगी। इस महीने नहीं तो अगले महीने जरूर आएगी। और मुझे आज उनकी स्टोरी से बहुत प्रेरणा मिली है। और नीरा भाभी का क्या कहना है, नीरा भाभी तो हमें रोज
हर बार जब आती हैं तो उनकी जो मतलब मोटिवेशन रहता है, तो उससे हम बहुत प्रेरित होते हैं, क्योंकि मैम कहती हैं कि मैं भी यहीं से 1 PM से जागी हूँ। तो हम सब 1 PM और 2 PM की देन है, और बीसी सर की देन है। उन्होंने हमारे लिए ये 1 PM का सेशन ना लाया होता तो हम भी यहाँ बोलना नहीं सीखते। और आज की स्टोरी दोनों मैम की बहुत शानदार। धन्यवाद मैम, आपकी होस्टिंग तो बहुत लाजवाब, क्योंकि शुरू से ही हंसा रहे हैं तो हमें भी बहुत मजा आ रहा था, और स्टोरी सुनने भी मजा आ रहा था। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और सच बताएं तो मैं तो मैं सबको देखती रहती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, लेकिन कृपया ये प्लेटफॉर्म जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको देश विदेश के लोग देखते हैं। तो कृपया इस मंच की गरिमा बनाए रखें। अगर आपको सोना है तो प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए। कम से कम आपका पर्सनल चीज नहीं होना चाहिए कि भाई आपके घर में क्या चल रहा है वहां पर। तो मैं यहाँ पर मैंने कहा था ना, एक पुरुष भाई और एक महिला, क्योंकि मंच महिलाओं का है तो मंच में महिलाओं भाई मौका दे ना दे, लेकिन फिर भी कभी क्योंकि वो भाई लोग जो है ना अटेंड करते हैं, तो जो भाई ऐसे करेंगे डांस करेंगे तो मैं उनको मौका देने वाली। देखिए हमारे 1 PM JRCM से जो भाई ऐसे करेंगे, आप समझ गए मेरी बात को, है ना? मैम तो क्या बात है। और यहाँ पर सुशील कुमार जी हैं। सुशील जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। बेबी बेबी चैन जी, जी मैम। अगर नीलम जी के अपलाइन हो तो पहले उनको आप इनवाइट कर लीजिए। नीलम ओके जी मैम। आपके अपलाइन में है। हाँ जी, हाँ जी, सुमन मैडम और डॉक्टर मामचंद सर बैठे हुए हैं, प्लीज उनको बुला दीजिए। और मेरी टीम के भी कुछ साथी हैं, पूजा गुप्ता है और मंगू गोस्वामी जी हैं, रजनी जी हैं, प्लीज मैम। जी जी मैम। मैम, जी ओके मैम, ओके। देखिए जो भी मैम के अपलाइन में है, क्योंकि उन्होंने, अगर आप नहीं होते तो मुझे लगता है आज वो स्टोरी नहीं बनती। अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी लीडर को बनाने में, क्योंकि अपने बच्चों को पालने में जैसे माँ का बाप का एक रोल होता है, वैसे अपलाइन का यहाँ रोल होता है। तो यहाँ पर प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। सरोजनी मैम, डॉक्टर आप मामचंद हैंडल, सर और मामचंद सर, या मैम आप बुला दीजिए, मैं कर देती जी नीलम जी आप ही इनवाइट कर लीजिए, आपके जो हूँ। अपलाइन है, आपके जो लाइफ लाइन में है। तो प्लीज जल्दी से, थोड़ा सा टाइम हमारा हो चुका है, तो जल्दी जल्दी से आप इनवाइट कर लीजिए प्लीज मैम। वेलकम। जी मैम। थैंक यू मैम। हमारे सीनियर डॉक्टर मामचंद सर का वेलकम है। सर वेलकम। सर वो सॉरी मैम, माइक को आप अनम्यूट कीजिए, आपको देना होगा आप ना ऑप्शन। आप अनम्यूट कर सकती हैं यस मैम। नीलम जी। ओपन नहीं हुआ है मैम उनका माइक अभी। नीलम जी आप अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी मैम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें। मैम उनको बोलिए हैंड रेस करेंगे। उन्होंने कर रखा है, डॉक्टर मामचंद शर्मा जी हैं। मैम स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए जरा एक। सरोजनी मैम, MC शर्मा करके हम क्या मैम? हाँ जी। यस सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आज जितनी नीलम जी खुश होंगी, या नारी शक्ति को जितनी खुशी है, शायद मेरी खुशी उससे कई गुना ज्यादा है। इवन आज से खुशी का थोड़ा सा भावुकता भी मैं भी देख रहा था। तो जब कोई नारी आगे बढ़ती है, और वो भी वो नारी जिसको ये लगता है कि शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नो डाउट इसमें परिश्रम उनका ही है, और निश्चित रूप से उनके परिश्रम की वजह से ही वो आज यहाँ पर हैं। हम आगे भी ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो इसी प्रकार से निरंतर अपनी ग्रोथ और अपने परिश्रम को बनाए रखें। हमें उस दिन बहुत ज्यादा खुशी होती है जब वो मंच पे होती हैं और हम नीचे बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं। आगे भी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो इस तरह के मंच पे आए और हम उनको देखें और उनके लिए तालियां बजाएं, क्लैपिंग करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच नीलम जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक डॉक्टर यू, थैंक यू। साहब। मैम और किसी को भी बुलाना चाहते हैं मैम? मंगू गोस्वामी जी हैं, मेरी टीम के साथी हैं। मंगू गोस्वामी जी। मनोज स्वामी। मंगू गोस्वामी। मैम अनम्यूट कर दीजिए उनको। मैम इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए मुझे। इधर से मुझे समझ नहीं आ रहा।
रेस में बैठे हो गया। सरोजनी मैम आवाज आ रही है या मैम? मनु गोस्वामी जी है ना? जी 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 मैम, मैम अनम्यूट कर दीजिए आप। जी जी, एक्चुअली आज हम मोबाइल से है ना, तो थोड़ा सा मैम मोबाइल से थोड़ा टेक्निकल डिस्टर्ब होता प्रॉब्लम। है। जी हाँ, जी जी आप जरा से अनम्यूट कीजिए। मंगू गोस्वामी जी। मैम जी ये नजर मेरा सेम प्रॉब्लम है हैंड रेज है उनका क्या? जी मैम। हैंड सुषमा मैम दिखाई दे रही है क्या? सुषमा मैम मैम? रहने दी, पूजा जी को ले लीजिए, पूजा गुप्ता के नाम से है। ओके मैम, ठीक है पूजा गुप्ता जी। हाँ जी, आप पूजा मैम, वेलकम पूजा मैम। माइक ओपन नहीं हो रहा शायद उनका भी। कर दिया मैम, अनम्यूट है वो। वेलकम मैम पूजा मैम। मैम पूजा गुप्ता जी अनम्यूट है, वो बोल नहीं रहे हैं, यहाँ से अनम्यूट दिखा रहा मैम। उनका माइक तो खुला हुआ है पूजा जी का। जी जी मैम। मंगू गोस्वामी जी आ गए हैं। हेलो। नहीं मैम आवाज नहीं आ रही शायद। अब मंगू गोस्वामी जी को प्लीज एक बार। मैम मंजू करके नाम है ये। मंगू गोस्वामी जी रेस में बैठे। मैम यहाँ पे शो आज नहीं नहीं कर आ रहा। रही। आ रही है, बोलो पूजा। अरे जी जी बोलिए। हाँ यस, वेलकम मैम मंगू गोस्वामी मैम। मैम अनम्यूट किया था मैंने अभी, एक मिनट। मैम ये मैंने अनम्यूट किया, बार बार क्यों ऐसे हो रहा है? समझिए मैम, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ लेकिन बार बार ये क्यों हो रहा है, वापस म्यूट हो रहा है वो। जेआरसीएम मैडम जी, जेआरसीएम डाउनलोड हो गया। जेआरसीएम क्या जी सर? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम जी? जी सर आ रही। 1 PM जेआरसीएम। मेरा नाम मंगू गोस्वामी है, मैं दिल्ली छतरपुर से बिलोंग करता हूँ। और मेरे मैडम जी नीता जी और डॉक्टर। और आज जितनी खुशी नीलम मैडम जी की हो रही है, उससे कई गुनी खुशी हमारे को हो रही है, क्योंकि हमारी जो मैडम जी है बहुत अच्छी तरह से सिखाती हैं, बताती हैं, और बहुत ही अच्छी घनिष्ठ, बहुत अच्छी आदत है इन मैडम, हमारी मैडम की। और आरसीएम मैंने पहले भी कुछ दिन पहले करा था, लेकिन मेरी कोई भी कामयाबी मुझे नहीं मिल पाई। जिस दिन से मैडम जी ने हमारा हाथ थामा है, एक अपना सगा परिवार भी कोई इतना साथ नहीं देता जितनी मैडम हमारी साथ देती है। और जिस दिन से मैं इनकी टीम में आया हूँ, उस दिन से मैं दिन पे दिन, मैडम भी हमारी तरक्की कर रही है और मैं भी बहुत अच्छी तरक्की कर रहा हूँ। मेरा पहले कुछ नहीं था, मैं भी आज भगवान की, मैडम जी की कृपा से ओपनर की पिन पे हूँ। और हम जब सबकी मैडमों की मीटिंग आती थी वन प्रोग्राम पे, तो मुझे ये लगता था मैं हमारी मैडम की भी किस दिन स्टोरी आएगी, किस दिन स्टोरी आएगी। वो आज समय आज पूरा हो गया है। परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि हमारी मैडम हर महीने में एक बार जरूर इस प्रोग्राम में आए और हमें आगे का रास्ता बताएं। जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। इसके देखिए बाद ये कितना बड़ा फर्क होता है। आज नीलम मैम आपकी तो मनोकामना पूरी हो गई, और आपकी बहुत सारी वेल विशेस जब लोग आएंगे और देखेंगे कि मैम जब वहां जा सकती है, अकेले रहकर बड़ा काम कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच मैम। और तो कोई नहीं है तो मैम आगे थोड़ा सा। रजनी उन्होंने हैंड रेज कर रखा है बस। रजनी मैम, रजनी जी, रजनी मैम अनम्यूट कर सकते हैं आप? हैंड रेज कर रखा है उन्होंने, माइक ओपन जी कीजिए। मैम, जी 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 जी। हाँ मैम, रजनी मैम आप अनम्यूट हैं। वेलकम मैम। फिर माइक ऑफ हो गया, माइक ओपन। मैम अनम्यूट, आरसीएम अनम्यूट मैम, कर दो। मेरी आवाज आ रही है मैडम आप सबको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है। मैम नीलम जी मैडम के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैडम इस पोजीशन पे पहुंची, और मैडम ने वाकई में बहुत मेहनत करी है जो यहाँ तक वो पहुंच पाई हैं। उन्होंने रात दिन एक कर दिया अपना,
जब वो यहाँ तक पहुंच पाई हैं। मैं चाहती हूँ कि मैडम जी आगे भी ऐसी ही बढ़ती रहें और हम सबको भी अपने साथ लेके बढ़ती रहें। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम, बहुत बढ़िया मैम। और बढ़िया है जब हमारी ग्रेट अपलाइन सामने होती है तो मन करता है कि यस, सब कुछ हमारा सामने बैठा हुआ है। तो जी यहाँ पर बिल्कुल। मैं लास्ट में मैम अभी आगे कुछ ले लें किसी को, या फिर हमारी अपराजिता मैम को बुला लें? मैम टाइम तो हो गया है। जी जी, टाइम तो हो गया मैम। जी तो मैम अपराजिता मैम को, या फिर हम मैम क्या कर रही है, क्योंकि अभी 2:10 हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत साथी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और 1 PM JRCM में आते रहें, और 6:30 बजे छाबड़ा सर के साथ में, टीसी सर के साथ में एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट लेकर 5:30 बजे योगा करना है। 5 बजे उठे, 5:30 बजे योगा क्लास में आइए और 6:30 बजे सर के साथ आइए, और 1 PM JRCM में लंच ब्रेक के साथ आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम आज बहुत शानदार रहा, और मैं मैम क्लोज करें, कैसे करें? थैंक यू सो मच देवी चांद जी। बहुत ही शानदार होस्टिंग, सुपर डुपर हिट। 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि आप हमेशा कह रही थी मुस्कुराते रहिए, डांस करते रहिए, तो पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा निकल गया। और इतना शानदार सेशन आज का रहा, क्योंकि आज हमारे बीच में नीलम गुप्ता जी की नई स्टोरीज आई और उन्होंने संकल्प लिया था कि हमें रॉयल्टी पर जाना है, और आज उनका संकल्प पूरा हुआ है। और 1 PM में आज उनकी स्टोरी आई है, उनका सपना पूरा हुआ। ये सारा चीज आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा कि मुझे भी रॉयल्टी पर जाना है और 1 PM में अपनी स्टोरी बताना है। क्योंकि आज आपने देखा कि नीलम गुप्ता जी, बहुत सारी नई नई बहनों की स्टोरीज आ रही हैं, और उन स्टोरी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब नीलम जी कर सकती हैं तो यहाँ पर बैठी हुई हर एक महिला रॉयल्टी अचीवर बन सकती है, अपना नाम अपनी पहचान बना सकती है। तो थैंक यू सो मच नीलम जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहिए। अभी आप रॉयल्टी पर आई हैं, टेक्निकल पे आइए और आगे से आगे आप बढ़ती रहिए। तो एक बार चाहेंगे नीलम जी के सम्मान में जोरदार तालियां। और आज हमारे बीच में नीरा भाभी आई, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि बदलाव अपने आप में करना है, क्योंकि सारी चीज हमें अपने आप से ही शुरुआत करनी होती है। और जब आप अपने अंदर बदलाव करेंगे ना, तो फिर दुनिया बदलने के लिए तैयार है। लेकिन बदलाव सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी होगी। उसके लिए हमें 5 बजे उठना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही कहते हैं मैम बहुत नींद आती है। भैया उस नींद को त्यागना होगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें नींद को त्यागना होगा और 5 बजे उठना होगा। जिस तरीके से मैम ने कहा कि सूरज को अगर आप उगता हुआ देखेंगे तो आपकी जिंदगी में भी उजाला होने वाला है। तो हमेशा आप सूरज को उगता हुआ देखिए, अपनी जिंदगी में उजाला लाइए, और बहुत सारे घरों में भी आप उजाला पहुंचाइए, क्योंकि आरसीएम अभियान हमारा पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है और हमें घर घर तक आरसीएम को पहुंचाना है, स्वास्थ्य क्रांति लाना है, और शुरुआत अपने घर से होगी। तो थैंक यू सो मच मैम। नीरा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहेंगे नीरा मैम के सम्मान में भी जोरदार तालियां। मैम जब भी आती हैं तो हमें नए नए टिप्स देती हैं, नई नई ऊर्जा देती हैं, जिससे हम चार्ज हो जाते हैं और फिर एक नई दिशा में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। जूम पर आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से आते रहिए और अपना और अपने देश का मान बढ़ाते रहिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण तभी होगा जब हम एकजुट होकर सबका सहयोग करते हुए एक दिशा में काम करेंगे, और वो है ग्रोथ 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 रूपांतरण यात्रा। रूपांतरण यात्रा में आप सभी लोग सम्मानित होइए, यही हमारी दिल से ख्वाहिश है। उसके लिए जो ओपनर अचीवर पिछले मई माह में थे,
उनको इस महीने नेक्स्ट पिन पर जाना है। नेक्स्ट पिन पर आप जाएंगे तभी आपका रूपांतरण यात्रा में सम्मान होगा, तभी आप डे बाय डे हर महीने ग्रोथ की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। और बेबी चैन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही गजब की होस्टिंग। आज भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी लिंक पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और डांस करते रहिए। तो थैंक यू सो मच। एवरीडे 1 PM जय RCM। सभी का माइक यहाँ पर अनम्यूट हो रहा है, आप अपने शब्दों में इस मीटिंग का विराम दे सकते हैं। 1 PM जय RCM। 1 PM जय RCM। सभी को धन्यवाद।